हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है हनी कॉम्ब। उसमें पोएम हमारी द डैड एंड द कैट एंड द ट्री, उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले हम उसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पोएट है उनके घर के बाहर क्या होता है, एक बगीचा होता है। बगीचे में क्या होता है, एक पेड़ होता है, उस पर क्या होता है, उनकी बिल्ली फंस जाती है। मतलब वो ऊपर चढ़ जाती है लेकिन वो नीचे नहीं उतर पाती है। तो फिर क्या होता है, जो पोएट के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोग इसको छोड़ दो, इसको तो मैं नीचे उतार दूंगा। लेकिन जो जिस पेड़ पे वो बिल्ली होती है वो क्या होता है, नीचे झुका हुआ होता है। पेड़ डावाडोल हो रखा था और बहुत पेड़ की हाइट ज़्यादा थी। तो फिर जो पोएट की मम्मी होती है वो बोलती है कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप नीचे मत गिर जाओ। फिर जो पोएट के पापा होते हैं वो बोलते, उनकी बात का मजाक उड़ाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे लिए पेड़ पर चढ़ना तो मतलब कि मैं पेड़ पे चढ़ने में तो बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ और मेरे लिए तो क्या है कि बच्चों का खेल है ये, और तुम देखते रहो मैं कैसे एक इतनी कितनी जल्दी मतलब उस बिल्ली को नीचे उतारता हूँ। फिर वो क्या करते हैं, बगीचे में जाते हैं और एक सीढ़ी लेकर आते हैं और फिर क्या होता है, उस सीढ़ी पे लगा कर पेड़ के सारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो फिसल जाते हैं और नीचे जो बगीचे में फूलों की क्यारी होती है उसमें गिर जाते हैं। तो फिर जो पोएट के पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी बात है। और फिर क्या होता है, वो अपने बालों और चेहरों पे और कपड़ों पे जो धूल लग जाती है नीचे गिरने की वजह से उसको झाड़ते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैं अब अपने बी प्लान के अकॉर्डिंग काम करूँगा, मेरे पास बी प्लान भी है और तुम लोग रास्ते से हट जाओ। तो फिर जो पोएट की मम्मी होती है वो बोलती है कि तुम फिर से मत गिर जाना नीचे। तो जो पोएट के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि फिर से गिर जाना मतलब क्या मजाक कर रही हो तुम, ये अच्छा चुटकुला है तुम्हारा। तो फिर क्या होता है, जो पेड़ की एक शाखा होती है उसके सारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इतनी कमज़ोर होती है कि वो टूट जाती है और जिससे क्या होता है, वो पोएट के पापा होते हैं वो नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। तो फिर जो पोएट की मम्मी बोलती है कि क्या तुम अपनी गर्दन ही तुड़वा कर मानोगे। फिर जो पोएट के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि क्या बकवास करी हो, मेरे पास तो प्लान सी है, अब उससे काम करेंगे। और ये प्लान सी तो इतना आसान है कि जितना मतलब कि हम अपनी आँख बंद करके और वापस फिर से खोलते हैं, यानी पलक झपकाने जितना। तो फिर क्या होता है, वो बगीचे की दीवार के सारे ऊपर चढ़ जाते हैं और मतलब पता नहीं उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि वो नीचे नहीं गिरते और फिर वो एक सीधी लंबी छलांग लगा देते हैं और वो बिल्ली के सामने पहुंच जाते हैं बिल्कुल एकदम ज़ोर से। और बिल्ली क्या होती है, अचानक उन्हें देखकर ज़ोर से चीखती है और ज़मीन पर कूद पड़ती है। बिल्ली तो क्या होता है, सही सलामत नीचे आ जाती है। लेकिन जो क्या होता है, उस बिल्ली के नीचे आ जाने से क्या होता है, पापा तो खुश हो जाते लेकिन क्या होता है, वो पापा है ना बेचारे, वो तो अब तक पेड़ पर ही बैठे हुए। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैड थॉट दैट ही वाज, मतलब जो पिताजी होते हैं वो क्या सोचते कि वो क्या है। ए है इनफेलिएबल, बी है एन एक्सपर्ट क्लाइंबर, मतलब बिल्कुल एक्सपर्ट पर्वतारोही होते हैं ऊपर, सी है सुपर वुमन, डी है नन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, एन एक्सपर्ट क्लाइंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज ए क्लाइंबर लाइक मी एक्सप्रेसिस, मतलब जो फ्रेज यूज हुआ है ए क्लाइंबर लाइक मी, उसमें वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, हमें उससे क्या दिखाई दे रहा है उसमें हमें। ए ऑप्शन है हिज प्राइड, उनका गर्व, बी है हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब अपने ऊपर उनका जो विश्वास है वो, सी है हिज बिलीफ, डी है हिज विल पावर, मतलब उनकी इच्छा शक्ति। हिज बिलीफ मतलब उनका विश्वास। तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैड वाज प्लानिंग टू, जो पिताजी होता है उनका प्लान क्या था, करने का था। ए ऑप्शन है ब्रिंग द ट्री डाउन, मतलब पेड़ को नीचे लाना, बी है कट द ब्रांच, मतलब जो उस पेड़ की शाखा थी उसको काट देना, सी है ब्रिंग द कैट डाउन, यानी बिल्ली को नीचे लेके आना, डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ब्रिंग द कैट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम इज, जब वो हमारी पोएम है वो कैसी है। ए ऑप्शन है ए मोकरी ऑन डैड, मतलब पिताजी के ऊपर कोई मोकरी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, व्यंग व्यंग टाइप की। बी है ए ह्यूमरस पोएम, सी है ए फेलियर ऑन द फॉली ऑफ डैड, डी है पॉपुलर विद द किड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए ह्यूमरस पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम विद द कैट वाज, द प्रॉब्लम है, सॉरी पोएम नहीं, द प्रॉब्लम विद द कैट वाज, मतलब जो बिल्ली थी उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी। ए ऑप्शन है दैट इट गोट स्टक इन द ट्री, मतलब वो पेड़ के अंदर स्टक हो गई थी।
फंस गई थी, मतलब चढ़ गई थी, नीचे नहीं उतरना आ रहा था। बी है दैट इट वाज स्लीपिंग इन द ट्री, मतलब वो पेड़ पर सो रही थी। सी है दैट इट नेवर विश्ड टू कम डाउन, मतलब वो कभी नीचे नहीं आना चाहती थी। डी है बोथ ए एंड बी, या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, दैट इट गोट स्टक इन द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैड टोल्ड एवरीवन दैट, मतलब जो पिताजी होते हैं वो सबको क्या बताते हैं। ए ऑप्शन है ही वुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब कि उनसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बी है ही शुड सॉल्व द प्रॉब्लम अलोन, मतलब कि वो समस्या का समाधान अकेले ही कर लेंगे। सी है ही कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। डी है नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ही वुड सॉल्व द प्रॉब्लम अलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम इज, जो हमारी कविता है वो कैसी है। ए है एजुकेटिव, मतलब शिक्षाप्रद। बी है सीरियस। सी है सैड। डी है ह्यूमरस, मैंने मजाकिया टाइप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्स रिएक्शंस वर, जो मम्मी होती है उनके रिएक्शन कैसे थे। ए ऑप्शन है नेचुरल, प्राकृतिक। बी है राइट, सही। सी है रॉन्ग, गलत। डी है फनी, मजाकिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट विनर वाज, मतलब जो अल्टीमेट विजेता कौन था। ए ऑप्शन है डैड, पिताजी। बी है मम्मी। सी है कैट, बिल्ली। डी है द चाइल्ड, या बच्चा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्री वाज, जो पेड़ था वो कैसा था। ए ऑप्शन है टॉल। बी है अनस्टेडी, मतलब स्थिर नहीं था। सी है शॉर्ट, छोटा। डी है डेंजरस, खतरनाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, अनस्टेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टाइम्स डज द नरेटर्स फादर ट्राई टू क्लाइंब द ट्री, मतलब जो नरेटर के पिताजी होते हैं वो पेड़ पर कितनी बार चढ़ने की कोशिश करते हैं। ए है वंस। बी है थ्राइस, मतलब एक बार। बी है थ्राइस, 3 बार। सी है ट्वाइस, 2 बार। डी है नेवर, यानी कभी भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, थ्राइस, यानी 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द नरेटर फादर गोट द लेडर, मतलब जो नरेटर के पिताजी होते हैं उन्हें सीढ़ी कहाँ से मिली थी। ए ऑप्शन है फ्रॉम द शॉप, दुकान से। बी है मेड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप बनाई थी। सी है फ्रॉम सैड, सैड में से मिली थी, यानी छप्पर टाइप का तो। डी है फ्रॉम हिज हाउस, उन्हें अपने घर से मिली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फ्रॉम सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स आफ्टर द पोएट्स फादर फॉल ऑफ द लैडर, मतलब जब जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, उनके पिताजी जब सीढ़ी से गिर जाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ए ऑप्शन है ही गिव्स अप, मतलब वो हार मान लेते हैं। बी है ही गेट्स अप एंड गोज टू टेक रेस्ट, मतलब वो उठते हैं और आराम करने के लिए चले जाते हैं। सी है ही गेट्स अप एंड प्लान्स फॉर अदर ट्रिक, मतलब वो उठते हैं और उसका दूसरा ट्रिक का कोई सोचते हैं। डी है नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ही गेट्स अप एंड प्लान्स फॉर अदर ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज मदर वार्न हिम, जो पोइट की मम्मी होती है वो पापा को बार बार क्या चेतावनी देती, मतलब वार्न करती है। ए ऑप्शन है टू गिव अप, मतलब कि हार मान लो। बी है टू ब्रिंग द कैट डाउन इमीडिएटली, मतलब जल्दी से बिल्ली को नीचे लेके आओ। सी है टू पिक फ्रूट, मतलब फल उठा लो। डी है नॉट टू फॉल अगेन, मतलब दोबारा से मत गिर जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नॉट टू फॉल अगेन, यानी डी ऑप्शन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाउ डज फादर रिएक्ट एट मदर्स एडवाइस, मतलब जो पिताजी होते हैं, जो मम्मी बार बार सलाह दे रही थी कि गिर मत जाना, उस पर कैसा रिएक्शन देते, मतलब प्रतिक्रिया देते हैं। ए ऑप्शन है ही फाइंड्स इट ए फनी जोक, मतलब वो इसको एक मजाकिया तौर पे लेते हैं। बी है ही टेक्स इट सीरियसली, मतलब गंभीर रूप से लेते हैं। सी है ही ओबेज हर एडवाइस, मतलब वो उसकी सलाह की मानते हैं। डी है ही डजंट लिसन टू हर, मतलब वो उसकी बात नहीं सुनते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ही फाइंड्स इट ए फनी जोक। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।